एक छोटे से मोहल्ले में रमेश नाम का एक आलसी आदमी अपनी सोफे पर पड़ा था। पिज्जा खाने का मूड था तो उसने अपने फोन से ऑर्डर किया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या है ये? वह फोन को गुस्से में देखकर चिल्ला रहा था। टेबल पर चिप्स के पैकेट और आधे भरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ ही टीवी पर बस स्टैटिक चल रहा था। वहीं पिज्जा डिलीवरी बॉय बंटी अपनी स्कूटर पर पिज्जा लेकर रमेश के घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। एक बंदर जो पेड़ पर बैठा था बंटी के पिज्जा बैग को देखकर झूम उठा। अचानक उसने पिज्जा का बॉक्स चुरा लिया और बंटी बस देखता रह गया। बंटी अपनी स्कूटर को जोर से घुमा रहा था, लेकिन बंदर ने पिज्जा का बॉक्स मजबूती से पकड़ लिया था और भागने लगा। बंटी ने चिल्लाया, अरे नहीं! मगर बंदर ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और फिर वह पिज्जा का बॉक्स पेड़ पर बैठकर चखने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पिज्जा खा लिया हो। रमेश, जो इंतजार कर रहा था, बंटी से मिलने आया और उसकी आंखों के सामने बंटी और बंदर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मेरा पिज्जा! रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन बंटी सिर्फ खड़ा रहा और कहता रहा, यह मेरी गलती नहीं है, देखो तो सही। फिर अचानक बंदर ने पिज्जा का एक टुकड़ा फेंका और वह सीधे रमेश के सिर पर जा गिरा। रमेश ने सिर पर लगी पिज्जा की स्लाइस को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। बंटी हंसी को रोकते हुए बोला, अरे भाई, क्या हाल बना दिया। आखिरकार रमेश और बंटी ने झगड़े के बीच एक सेल्फी ली। हालांकि रमेश का चेहरा पिज्जा से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटो क्लिक किया, बंदर ने भी उन्हें फोटोग्राफ में घुसने का मौका नहीं छोड़ा और उल्टा लटकते हुए सेल्फी में शामिल हो गया। रमेश ने गुस्से में कहा, बस अब तो मैं तुझे देख लूंगा। यह थी एक पिज्जा के साथ की मजेदार और हंसी खुशी से भरी कहानी, जिसमें हर पल नया ट्विस्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि सबसे मजेदार सीन कौन सा था और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टिक शेडोज को ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।